अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो मैरिज वाला तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया ना, डिवोर्स और विडोहुड और वो सब। हाँ सर। हाँ, तो अभी परचेस। यस सर। हाँ, प्रॉमिस ऑफ परचेस ऑफ होम प्रॉपर्टी व्हीकल लैंड। तो उसके लिए हमें फोर्थ कस्पल सबलॉट देखना है पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। तो यहाँ पे देखो 11 भी है 12 भी है, लेकिन हमें 11 भी चाहिए और 12 भी चाहिए। यहाँ पे नेगेट हर हर जगह वो चीज़ सेट नहीं होती है, जैसे 10 के साथ 11 जाता है, यहाँ 11 के साथ 12 क्यों जा रहा है? क्योंकि 4 नंबर जो है पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं, 11 नंबर जो है हैप्पीनेस ऑफ डिजायर फुलफिलमेंट देखते हैं। और जब हम खर्चा नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी कैसे आएगी? तो वी नीड टू स्पेंड। हमें स्टैम्प पेपर चाहिए, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डाउन पेमेंट चाहिए, फिर वो पैसा देंगे, तो 12 नंबर भी जरूरी बनता है यहाँ पे परचेस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। फोर्थ कस्पल सबलॉट अगर 4, 11, 12, लेकिन अगर इसको नेगेट करने वाले हाउसेज हो, जैसे 3, 10 और 5, 3, 10 सेल्स के लिए चलते हैं, 5 नहीं होना चाहिए, 5 ज्यादा यहाँ पे नेगेट कर रहा है प्रॉपर्टी के लिए। हियर वी सी के 3 + 10 + 5 are considered for sales of property. 3 negates 4 as fourth cuspal sublord is our position. मतलब जैसे एक से फर्स्ट हाउस हमारा होता है तो हमसे चौथा वो हमारा पोजीशन, और सातवां जो हमारा ओपोनेंट है उसका चौथा मतलब 10वां वो उसका पोजीशन। ठीक है, 11th हाउस अगर हमारा गेन है तो 5th हाउस, 11th हाउस किसका हुआ? ओपोनेंट का। क्लियर है? यहाँ पे 5 कैसे आया सेल्स के लिए? ओके ओके ओके। अगर हमको परचेस करनी है तो 4, 11, 12, लेकिन ये 4, 11, 12 हमारा ओपोनेंट का कौन सा 4, 11, 12 होगा? 3, 10, 5। जो हमारा 5th हाउस है ओपोनेंट का 11th हाउस है। 11th हाउस। आई बात समझ में अनिल जी? हाँ संदीप सर। जी? यस हाँ सर, सर। यस सर। हाँ सर, आ रहा है सर। हाँ, तो सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी अगर देखना हो तो 3, 10, 5 ये होना जरूरी है। So is the 10th house his position and 11th house is our gain, and so 5th house has gain इसका his gains and happiness opponent का, किसका? opponent का, as it is 11th from the 7th house. But here 10th house will not negate 11. क्यों? क्योंकि जब हम लैंड बाय करते हैं या सेल करते हैं तो हमारा स्टेटस बढ़ता है, पैसे आते हैं, कोई करोड़ों में प्रॉपर्टी बिकती है तो हमारा स्टेटस बट नेचुरल ऊपर जाता है। तो 10th हाउस से हम हमारा स्टेटस भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10वां 11वां को नेगेट नहीं करता है हमेशा। अभी टेनेंट का देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी हम खरीदेंगे वो रेंट पे जाएगी या नहीं जाएगी। अगर क्वेरी आती है कि जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं वो रेंट पे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, या उसका इनकम हम अर्न करेंगे या नहीं करेंगे, तो चौथे से तीसरा छठा घर हमारा पोजीशन जो होता है वो चौथा होता है। तो जो हमारा टेनेंट होता है, जो भाड़ेकरी होता है, तो उसका पोजीशन 9th हाउस बैठ रहा है यहाँ पे। जी सर। हाँ, तो जैसे मैंने कहा आगे भी कि थर्ड हाउस फ्रॉम ईच हाउस डबल्स, तो फोर्थ इज आवर पोजीशन। तो दूसरा घर अगर खरीदते हम तो 6th हाउस होगा, वो चौथे से कनेक्टेड होना चाहिए, as 6th is the third from 4th. Okay, 9th house is the position of our tenant. 9th house से हमारा जो tenant है उसका position. So if a query comes that will I be able to earn from rental property, earn करूंगा क्या मैं? तो हमको क्या देखना है? चौथा घर अगर 4 और 9 दे रहा है तो हमारी प्रॉपर्टी भाड़े से जा सकती है। अगर 5 और 8 दिया तो इंसान खुद रहने जाएगा। अच्छा, will go himself and stay. उसका प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं जाएगा एंड ही विल नॉट अर्न रेंट, क्योंकि 5 जो है 6 हमको पैसे के लिए छठा भाव चाहिए ना, लेकिन 5 दिया तो पैसे नहीं आएगा।
ठीक है। तो जैसे अगर किसी को प्रॉपर्टी भाड़े के लिए चाहिए फॉर एग्जांपल, तो उसका परचेज कर मतलब उसमें 4, 11, 12 भी होना चाहिए और ये 9वां भी घर होना चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी जा सकती है भाड़े पे, ऐसा क्या? चौथा कस्पल सबलॉट देखना है तभी, फोर्थ कस्पल सबलॉट। चौथा ही देख रहे थे ना सर, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए भी। हाँ हाँ, तो चौथे कस्टमर सबलोड जब सिग्निफाई करा तो 4, 11, 12 तो प्रॉपर्टी अपन खरीद पा रहे थे, है ना? हाँ, वो अगर 9 भी सिग्निफाई कर दे तो वो प्रॉपर्टी खरीद के हम भाड़े पे भी दे सकते हैं, मतलब ऐसा क्या? 6 भी आना चाहिए ना। 6 भी आना चाहिए। तो ये तो सर उसका हमेशा सेम ही रहेगा सर थ्रू आउट द लाइफ, बेसिकली बंदे का फोर्थ कस्टमर सबलोड, इजंट इट? क्या? फोर्थ कस्टमर सबलोड तो ये सेम ही रहेगा ना, अगर अगर कोई आदमी का स्क्रिप्ट दिखा रहा है कि वो प्रॉपर्टी खरीद के भाड़े पे चढ़ा सकता है, आज दिखा रहा है, उसको 10 साल में भी वही दिखाएगा, यानी कि वो कोई भी प्रॉपर्टी ले उसके हाथ से दशांतर बाहर। दशा भी चेक करनी होगी ना। हम्म, दशा भुक्ति अगर सपोर्ट दे रही है तभी उसका रेंट पे प्रॉपर्टी जाएगा। अच्छा अच्छा। दशा भुक्ति अंतरा क्यों देखते हो? वहां पे वो सपोर्टिंग 6 नहीं दे रहा है तो नहीं चढ़ेगी ना उसकी प्रॉपर्टी, रेंट पे नहीं जाएगी उसकी प्रॉपर्टी। दशा भुक्ति वगैरह सपोर्ट कर रही है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है रेंट पे जाएगी। दशा भुक्ति अंतरा में कहीं पे 6 दे रहा है दशा लॉर्ड, तो उसकी प्रॉपर्टी रेंट पे जाएगी। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड प्रॉपर्टी कैसे परचेस करेगा और क्या उसका, अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड का सूर्य है तो गवर्नमेंट अलॉटमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, गवर्नमेंट रिलेटेड, या फिर उसका जो प्रॉपर्टी होगा, जो अभी बीटीआर की मैं बात कर रहा था, बीटीआर अगर हम चेक कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। केतु जो हमने सेटिंग किया 2 मिनट आगे पीछे, तो तब ये देखना है कि फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड उसका सन है, ये सब मैच कर रहा है, उसका गवर्नमेंट के ऑफिस के पास में उसका घर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड सन है तो उसका प्रॉपर्टी या होम विल बी नियर टू सम गवर्नमेंट ऑफिसेस। अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड मून है तो देन इट विल इंडिकेट दैट ही इज स्टेइंग नियर सम वाटर बॉडी। किस तरह की वाटर बॉडी? लाइक रिवर, पॉन्ड, सी, कुआ के पास वह, फिर बिग वाटर टैंक। आपका घर कहाँ पर है विनय जी? मेरा ये जो है फोर्थ कस्टल सोलो मेरा मून है, और मेरे जो सोसाइटी है उसके एग्जैक्ट बाजू में लग के एक बड़ा वेल है, वेल है, कुआ है। वाटर हाँ बॉडी है वहाँ पे। हाँ हाँ, है, कुआ है वहाँ। ठीक है, तो अगर आपका मतलब सही है, आपको बीटीआर का इतना दूसरा उस तरह से सारे कस्पल सबलॉर्ड आप देख सकते हो कि जो रिलेटेड है वहाँ पे बैठ रहे हैं। ओके।